नमस्कार प्यारे साथियों। नमस्कार। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो बढ़िया रहना चाहिए। देखिए डेली हमारी टीवीटी होती है यहाँ पे, डेली कुछ ना कुछ आपको बताते हैं। ज़्यादा करके हम क्या आपको बताते हैं, जो हमारे साइड पे कल क्या एक्सीडेंट हुए हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, वही आपको यहाँ पे बताते, ताकि जो है आज जो है वो चीज़ रिपीट ना हो। ठीक है ना? इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको डेली डेली बताता हूँ और अलग अलग टॉपिक पे भी बताता हूँ। जैसे हॉट वर्क क्या होता है, इसके फोल्डिंग कैसे लगाया जाता है, काम करते हैं सेफ प्रोसीजर उसका क्या है, कैसे मटेरियल शिफ्टिंग किया जाता है, सारा चीज़ें आपको बता दिया हूँ। सारा चीज़ आपको बता दिया हूँ। लेकिन इसमें कुछ लोग जो है नए हो, जो कि आपको नहीं पता है। ठीक है ना? सबको नहीं पता है, क्योंकि कुछ आते हैं कुछ जाते हैं। ठीक है ना? डेली वही बंदे नहीं आते हैं। ठीक है ना? तो मैं सारा चीज़ कवर कर दूंगा फिर से दोबारा से, अगर कुछ जो नया है। ठीक है ना? और जो पुराना है वो भी ध्यान से सुनेगा, उसको क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, उसको अच्छे तरीके से नॉलेज में उसके हो जाएगा। ठीक है ना? जिससे क्या हो, कहीं दूसरे साइड पे जाता है उसको पहले से ही सारी चीज़ें पता रहेगी, तो उसको उसके साथ कोई हादसा नहीं होगा। समझ गए ना? तो आज का हमारा टॉपिक है, आपको हम बताए थे आग कैसे लगता है। आग लगने के लिए मैंने बताया था 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी चीज़? क्या चीज़? मटेरियल चाहिए जो जलने वाला है, प्लस हीट चाहिए, प्लस क्या, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो हवा है, ये ऑक्सीजन है ना? तो ये हवा चाहिए। तो ये चीज़ें जब मिलेंगी तभी क्या होगा, आग लगेगी। ठीक है ना? बुझाने का तरीका क्या बताया था, इन्हीं तीनों चीज़ों में से क्या कर दो, कम कर दो। सपोज दैट वहाँ पे डीजल रख दो और फिर इसके बाद और वहाँ पे हवा तो है ही पहले से ही, वहाँ पे चिंगारी मत जाने दो आप, तो आग लगेगी वहाँ पे? नहीं लगेगी। जैसे आप लोग खाना बनाते हो चूल्हे पे ना, अगर वहाँ पे लकड़ी डाल दो और फिर इसके बाद वहाँ पे क्या, हवा तो है, या माचिस मारो ही नहीं तो कहाँ से आग लगेगी? नहीं जलेगी। इसीलिए क्या, आग बुझ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन कुछ होता है आग का, क्लास होता है। किस क्लास में जो है अभी हम पिछले बता रहा था तो नहीं बताया आपको। ठीक है ना? तो ये कितने टाइप के होते हैं ये जान लो। ये होता है मोस्टली 5 प्रकार का आग है। समझ गए ना? आप लोग सोचते हो एक ही टाइप का आग है, लेकिन ये 5 टाइप का आग होता है। ठीक है ना? आग तो 5 टाइप का होता है। ए क्लास ऑफ फायर, बी क्लास ऑफ फायर, सी क्लास ऑफ फायर, डी क्लास ऑफ फायर और ई क्लास ऑफ फायर। मतलब ABCD में जो है उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। अब ए में कौन सा आता है? ए में हमारा आता है जनरल फायर। कौन सा? जनरल फायर। मतलब जनरल में क्या होते हैं, सॉलिड फायर। मतलब जैसे हमारा लकड़ी हो गया, कागज़ हो गए, प्लास्टिक हो गए, ये सब क्या जनरल चीज़ें हैं ना, ये सब हमारे क्या ए क्लास ऑफ फायर में इसको रखा गया है। समझ गए ना? इसको क्या जनरली ए क्लास ऑफ फायर में इसलिए रखे है ताकि इसको हम पानी से नॉर्मली इसको बुझा सकते हैं इसको। ठीक है ना? और हमारा फिर इसके बाद बी क्लास ऑफ फायर आता है। कौन सा? बी क्लास ऑफ फायर। बी क्लास में हमारा आता है ऑयल। कौन सा? लिक्विड फायर। कौन सा? लिक्विड फायर। जिसे अगर किसी ऑयल में अगर आग लग जाता है तो कौन सा आग होता है, वो बी क्लास ऑफ फायर में आता है। जैसे हमारा पेट्रोल में अगर आग लग जाता है, डीजल में आग लग जाता है, कैरोसिन में आग लग जाता है, थीनर है उसमें लग जाए, पेंट है, ये चीज़ों में अगर आग लग जाता है तो क्या है, ये बी क्लास ऑफ फायर में आता है। मतलब सेकेंड वाला, दूसरा नंबर का। और तीसरा नंबर में हमारा कौन सा आता है? गैस ऑफ फायर। गैस होता है ना, गैस में भी आग लगता है भैया, लगता है ना। LPG देखे हो घर में? LPG होता है गैस, आपका घर में होता है ना, खाना बनाते हो आप लोग, जानते हो LPG, उसमें LPG होता है। ठीक है ना? तो उसमें कौन सा, वो सी क्लास ऑफ फायर में आता है। जैसे गैस में लग गया आग, जैसे मेथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, गैस है। कभी कभी आप देखे हो गोबर गैस बना होता है, वहाँ पे ब्लास्टिंग हो जाता है, वहाँ पे आग लग जाता है। पहले क्या होता था, गोबर गैस से आग खाना बनाया जाता था ना, तो उसके गैस से बनाया जाता था आग। समझ गए? उसके गैस से क्या होता था, आग जलती थी। तो तीसरा हमारा सी क्लास ऑफ फायर में आता है वो। ठीक है ना? और चौथा हमारा कौन सा? चौथा हमारा जैसे लोहे वगैरह में अगर आग लग जाता है, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है, ये मेटल है, मेटल फायर है ये सब। क्या? धातु में अगर आग लग जाए। कौन सा? अगर धातु मतलब लोहे वगैरह में। समझ गए ना? तो हमारा चौथे वाला प्रकार का होता है, जिसको डी क्लास ऑफ फायर बोलते हैं। और एक आता है हमारा लास्ट, ई क्लास ऑफ फायर। कौन सा? लास्ट ई क्लास ऑफ फायर। ई से बोले तो इलेक्ट्रिकल फायर। कौन सा? ई से इलेक्ट्रिकल फायर। मतलब अगर बिजली में आग लगती है तो कौन सा? बिजली में तो आग लगती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है कनेक्शन उसमें, केबलों में, तो क्या होता है, केबल देखे होगे जल जाती है, पूरी जल जाती है ना। वो आता है हमारा लास्ट वाला ई क्लास ऑफ फायर में। समझ गए ना? एक होता है हमारा इंटरनेशनल लेवल का होता है, जो कि F क्लास होता है, जो कि हम बोलते हैं किचन ऑफ फायर, किचन फायर।
इसमें मसाले, तेल, गैस, मतलब सारे मिक्स होते हैं किचन में, सारी चीज़ होती है ना, वो F क्लास में होता है। ठीक है ना, वो हमको वो जो है उसको अलग किया गया है। मोस्टली 5 प्रकार का ही मानते हैं हम लोग, समझ गए ना। तो ये हमारा 5 टाइप का आग होता है, समझ गए सब लोग। अगर कोई पूछेगा कितने प्रकार के, कितने टाइप के, 5 प्रकार के। कौन सा? A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, E क्लास और F क्लास होता है। ठीक है ना, लास्ट वाला उसको अगर बताना होगा तो वो बोलेंगे हाँ इसको बंदे को पता है। ठीक है ना। अगर कोई पूछता है पहले क्लास में कौन सा आता है, सॉलिड फायर, मतलब लकड़ी, कागज़, गत्ते, इसमें आग लग जाते तो A क्लास में आता है। अगर हमारा किसमें दूसरा बोले, दूसरा कौन सा, अगर तेल वगैरह में आग लग जाते हैं तो क्या है, B क्लास ऑफ फायर। अगर गैस में आग लगता है, C क्लास ऑफ फायर। अगर कोई मेटल मतलब धातु में आग लगता है तो क्या होगा, वो हमारा D क्लास ऑफ फायर। और E से लास्ट वाला E आता है ना, E से इलेक्ट्रिकल है। अगर बिजली में आग लगती है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल फायर में आता है। जैसे आप सरिया मोड़ रहे, वहाँ पे भी क्या केबलें गई है ना उसमें से भी, तो वहाँ भी अगर क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ भी होता है, तो क्या E क्लास ऑफ फायर में आता है। ठीक है ना। इस सभी को बुझाने के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर बने हैं। ठीक है ना, इसको मैं कल बताऊँगा, तो ध्यान से सब लोग जितने लोग आए कल आना, सारा चीज़ अच्छे से बताऊँगा। अगर बिजली में आग लगती है तो कौन से फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करोगे, तेल में आग लगती है तो कौन से फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करो, गैस में लगती है तो कौन सा यूज़ करना है, सारा अच्छे से बताऊंगा। तो कल ज़रूर आना सब लोग टाइम पे, ठीक है ना। जो आप लोग उधर उधर बैठ जाते हो ना, तो यहाँ पे ज़रूर आया करो आप लोग, यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है ना। और साइड पे जो लोग हेलमेट सही नहीं लगाते, हेलमेट सुधर जाओ सब लोग। ठीक है ना, किसी को बोलना ना पड़े अब। ठीक है ना, पट्टी ज़रूर लगाया करो, पट्टी आप लोग नहीं लगाते हो, मैं डेली बोलता हूँ ताकि आप लोग सुधर जाओ। ठीक है ना। बोल के साइड पे जाके आप लोग काम करते हो, वहाँ पे मुझे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है कि पट्टी लगा ले भैया। ठीक है ना। आप लोग काम करते दौरान क्या चिड़पन हो जाता है कि काम भी कर रहा है, ऊपर से टोक भी रहा है। ठीक है ना। तो खुद से यार अपना करो, कौन किसी को बोलने जाएगा। ठीक है ना। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो, कोई सामान लेके जा रहे हो, जल्दीबाजी में लेके जा रहे हो, फिसल के गिर जा रहे हो, साइड पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी है। अभी एक बंदे को क्या हुआ, ऐसे चैनल लेके जा रहा था, पीसीसी हुई थी, सूखी नहीं थी, ऊपर से ले जा रहा तो फिसल गया उसका पैर। नीचे एक चैनल पड़ी थी, उसके ऊपर एक चैनल भी ले जा रहा था, उसके हाथ पे चैनल गिर गया। बताओ, पूरा हाथ कट गया उसका। ठीक है ना। तो ऐसा मत करो, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो। और जहाँ पैर रखो देख के पैर रखो, कहाँ रख रहा हूँ मैं पैर। ठीक है ना, क्योंकि साइड पे हर कदम पे जो है खतरा है। ठीक है ना। तो साइड पे जहाँ भी जाओ आप ध्यान से देखो, और जाओ आपको कोई खतरा दिख रहा है तो अपने सुपरवाइज़र, इंजीनियर, सेफ्टी वाले को बताओ आप। ठीक है ना, ताकि आपके भाई लोग को किसी को भी चोट ना लगे।